अमेरिका ने ताज़ा फैसला लिया है जिसमें कहा है कि अब भारतीय समेत हजारों प्रवासी कामगारों का वर्क परमिट ऑटोमेटिक रिन्यूअल खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि नौकरी पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है और भविष्य में भारी अनिश्चितता भी बढ़ने वाली है और साथ ही साथ बड़ा असर पड़ने वाला है अमेरिकी कंपनियों पर भी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नया नियम आखिर है क्या, माहौल कैसे बदलने वाला है और सबसे ज़रूरी कि इससे प्रभावित होने वाले लोग क्या कदम उठा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। तो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने हाल ही में एक नया नियम लागू कर दिया है। कह रहे हैं कि अब जो वर्क परमिट यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट EAD है, उनकी ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि जो विदेशी कर्मचारी, खासकर भारतीय, अमेरिका में काम करते हैं, अगर उनकी परमिट रिन्यूअल में देरी हुई तो वो काम नहीं कर पाएंगे। पहले क्या व्यवस्था थी? तो पहले अगर आप समय पर रिन्यूअल के लिए आवेदन करते थे तो पुराना परमिट जो था उसकी वैधता 540 दिन तक बिना रुकावट बढ़ती रहती थी, यानी आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, भले ही रिन्यूअल हो या ना हो। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के आदेश से ये नया नियम लागू किया गया है। 30 अक्टूबर 2025 से अगर किसी का रिन्यूअल आवेदन स्वीकृत होने में टाइम लगता है तो वो इस दौरान काम नहीं कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सुरक्षा को मजबूत करना है, धोखाधड़ी रोकना और जांच में कड़ाई लाना है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर भारतीय प्रवासियों पर क्या होगा। तो भारत से अमेरिका गए जो H1B, H4 वीज़ा धारक हैं, जो ग्रीन कार्ड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स अपने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT जिसे कहते हैं पर काम कर रहे हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि भारतीय श्रमिकों का अमेरिका के उच्च कौशल क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा योगदान है और वे संख्या में भी सबसे अधिक हैं। इस नए नियम का असर ये हो सकता है कि अगर USCIS यानी अमेरिका की नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज अपने रिन्यूअल प्रक्रिया में देरी करते हैं तो लाखों भारतीय कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। अमेरिकी कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहेंगी, वो भी प्रभावित होंगी, क्योंकि उन्हें हुनरमंद कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ेगा। खासकर H4 स्पाउस वाले जो काम करते हैं उनके लिए भी ये बदलाव भारी पड़ेगा। USCIS का कहना है कि ये कॉमन सेंस वाला निर्णय है जो सुरक्षा, जांच और सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस नियम को लागू कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कई इमिग्रेशन लॉयर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट ने विरोध भी जताया है। इस नियम के तहत कुछ अपवाद हैं, जैसे TPS धारक और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए खास छूट भी इसमें रखी गई है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो प्रभावित हो रहे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो USCIS ने सलाह दी है कि अपने वर्क परमिट की रिन्यूअल कम से कम 180 दिन पहले करें, ताकि एक्सटेंशन ना मिलने से कामकाज में बाधा ना आए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये नया नियम भारतीयों के लिए कोई नई चुनौती और अनिश्चितता पैदा करेगा? बिल्कुल, क्योंकि जो कई बार प्रोसेसिंग बड़ी लंबी होती है वहाँ विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी ये नियम अमेरिका की सुरक्षा और जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसा कि उन्होंने कहा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नियम भारत के लिए चुनौती की तरह सामने आ सकता है, मगर एक अवसर भी, क्योंकि हमें अपनी नीतियों और वर्कफोर्स को और मजबूत करना होगा ताकि हम विश्व स्तर पर अपनी योग्यता दिखा सकें। तो ये था अमेरिका के वर्क परमिट नियमों का बड़ा बदलाव और इसका भारतीयों पर प्रभाव। आपकी कोई बात, सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।